हेलो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी बहुत अच्छे से कर ही रहे होंगे। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे का पूरा सिलेबस साइंस का कंप्लीट हो गया होगा, बहुत सारे बच्चे का कुछ बचा होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी तक पढ़ाई भी नहीं किए होंगे। तो सभी जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ लिए हैं, जो नहीं पढ़े हैं, सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो होने वाला है, जहां पर हम लोग साइंस में जो फिजिक्स होता है ना, फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप पढ़ लिए हैं वो भी देखेंगे, यानी जो पूरा सिलेबस पढ़ लिए हैं वो स्टूडेंट्स भी देखेंगे, और जो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं पढ़े हैं और जो स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, सभी स्टूडेंट्स ये आज का वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि आज मैं 7 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बताने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करके ही जाने चाहिए। हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आइए देखते हैं कौन सा है वो क्वेश्चन, बोर्ड पे एकदम नजरें गड़ाएंगे। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिएगा। An object is placed at a distance of 10 centimeter in front of the concave mirror. It forms a real image 3 times larger than the object. And what is the distance of image from the mirror? ये जो क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पूछा गया है ये क्वेश्चन। और देखिए, मैं कह रहा हूं कि यही पूरा क्वेश्चन ही रहेगा, इसमें डिजिट चेंज हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का एक क्वेश्चन देखने को आपको पेपर में डेफिनेटली मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग करके ही जाएंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स पर बहुत अच्छा प्रैक्टिस आप लोग बनाइए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करवा चुके हैं अपने चैनल पर, तो वहां पर देखिए या कहीं से भी आप लोग जो है न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कीजिए, बुक से कीजिए। इतना तो फैसिलिटीज हो गया भाई, है ना। सारे फैसिलिटीज का जो है फायदा उठाइए और न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस कीजिए एकदम जम के। गुड। अब दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स। देखिए, ये सारे टर्म्स को डिफाइन करना है और आप लोग को ये डेफिनेशन आने चाहिए, क्योंकि बोर्ड में पूछता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, पोल का, एपार्चर का भी पूछ देता है, एपार्चर का भी कर लीजिएगा। प्रिंसिपल फोकस या फोकस दोनों एक ही बात है। ये सारे का डेफिनेशन आप लोग याद करके जाइएगा, पूछ देता है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, सुटेबल डायग्राम। यानी जो रेनबो होता है हमारे स्काई में, जब बारिश होती है और बारिश के बाद जो रेनबो होता है वो कैसे बनता है, फॉर्म कैसे होता है, तो वो अपना डायग्राम से, सुटेबल डायग्राम से बना के दिखाना पड़ेगा आपको, है ना। जिधर सन होता है उसके ठीक अपोजिट साइड में रेनबो बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई आप लोग ना, ये जो रेनबो हमारे आकाश में बनता है वो उसका सूटेबल डायग्राम बताइए। आपको पता है कि रेनबो जो बनता है उसमें 2 फेनोमेना होता है। एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और दूसरा रिफ्रैक्शन भी होता है। 2 चीज वहां पे देखने को मिलता है, तब जाके ये रेनबो बनता है ना। तो वो आप लोग डायग्राम से करके बताना है आप लोग को, ये क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। अगला है, अब देखिए ये जो 3 क्वेश्चन है ना जो मैं यहां पे बताया हूं, ये और ये तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स करके ही जाएंगे, है ना। मैं पूरा बहुत सारा क्वेश्चन नहीं लेके आता हूं, कुछ ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं। ये सारे क्वेश्चन आप करके ही जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत सारा बोर्ड भरा नहीं हूं, है ना। अभी लगभग 7 क्वेश्चन ही लाया हूं, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस फाइंड द स्काई टू बी डार्क, व्हाई। देखो भाई, जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में होते हैं तो उनको स्पेस ब्लैक क्यों दिखता है, काला क्यों दिखता है, यानी डार्क क्यों दिखता है, ये आप लोगों को बताना है। क्या कारण है जिसके वजह से हमारा स्पेस जो है वो पूरा तरह से डार्क दिखता है, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे छुपा हुआ फेनोमेनन भी आपको बताने हैं। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई। इसी में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। ये जो प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, वो टिमटिमाते क्यों नहीं है। जैसे तारे टिमटिमाते हैं ना, जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, तो प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, इसका कारण बताना है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। जब सनराइज और सनसेट होता है तो स्काई अपीयर्स रेड, है ना। वो जब सनसेट होता है, जब सनराइज होता है, तो दोनों टाइम जो है सन का जो कलर होता है वो रेड होता है, यानी लाल होता है।
वाइल ड्यूरिंग द डे इट अपियर्स ब्लू, बट अगर दिन की बात करें तो हमारा जो आसमान होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे का क्या फेनोमेनन है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सभी में से कोई एक क्वेश्चन फंस जाता है तो आप लोग सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये सारा का आंसर कहां मिलेगा, तो गूगल बाबा आपके पास है ना, सर्च कीजिए, सभी क्वेश्चंस का आंसर वहां पे देखने को मिल जाएगा। याद कर लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद पेपर में जाके लिख दीजिए। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्स लॉ। ये तो सभी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ एंड इट्स ग्राफ। ओम्स लॉ पर जो भी आई ग्राफ होता है, आई वी ग्राफ होता है, दोनों ग्राफ कर लेंगे। और उसके साथ साथ ओम्स लॉ पर जितने सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं आप बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, लाइट चैप्टर, ये दोनों चैप्टर ना न्यूमेरिकल से भरा हुआ है। तो न्यूमेरिकल्स पर कमांड नहीं होगा तो क्वेश्चंस हिलेंगे नहीं, और वो दोनों चैप्टर्स के कंसेप्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आपको सारा क्वेश्चन बनने वाला है ना। अगर पास होना चाहते हो तो ये सारा क्वेश्चन कर लेना, ये सारा क्वेश्चन तो पास तो हो ही जाओगे। लेकिन अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आप लोग को हर एक चैप्टर्स का जो न्यूमेरिकल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पर कमांड होना होगा, और न्यूमेरिकल्स तभी बनेंगे जब वो सारे चैप्टर्स जो आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर कंसेप्ट क्लियर होगा। और कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर न्यूमेरिकल नहीं हिलने वाले हैं, है ना। वही बात लाइट चैप्टर की भी है। आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ और उस पर ग्राफ और कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करके जाना। ओके, अगला है व्हाई इज प्योर आयरन नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। हमारा जो प्योर आयरन होता है उसका उपयोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता है, यह बताना है। प्योर आयरन जो होता है, प्योर आयरन जो होता है उसका यूज परमानेंट मैग्नेट को बनाने में क्यों नहीं किया जाता है, प्योर आयरन के लिए, आयरन को, तो ये बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करके ही जाएंगे क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो हमारा O3 जो लेयर है ऊपर में, है ना, तो ओजोन लेयर अब डिप्लेस्ड हो रहा है, यानी धीरे धीरे वो खराब हो जा रहा है। वो क्या कारण से ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है वो आपको बताना है। यूवी रेज सभी जानते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से निकल रही है वो क्या करता है हमारा, देखिए बता देता हूं। यहां पे देखिए O3 जो हमारा लेयर है, यूवी रेज सन से आती है और ये यूवी रेज जो है ना ये O3 को तोड़ती है O2 और प्लस O में, और जिसके वजह से हमारा ओजोन लेयर है, अर्थ के ऊपर जो एक लेयर है जो प्रोटेक्ट करता है हमें सन के अल्ट्रा वायलेट रेज से, वो हमारा धीरे धीरे डिप्लेशन हो रहा है यूवी रेज के कारण। अब अगर पूरी तरह से ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा तो डायरेक्ट यूवी रेज गिरेगी हमारे स्किन पे और स्किन कैंसर होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के। बच्चे अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये एटलीस्ट पढ़ के जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत रिसर्च करके लाया हूं तो ये क्वेश्चंस करके ही जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि आपका भला हो पाए और आपके दोस्तों का भी भला हो पाए। क्यों? क्योंकि जब आप उसको शेयर कीजिएगा, है ना, तो अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका भला होगा और आपके दोस्तों का भी भला होगा। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।